राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो मैं उस पर ही बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैं किसी का कभी तब तक नहीं कुछ बिगाड़ती हूँ जब तक अगला मुझे छेड़ता नहीं है, परेशान करता नहीं है। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं भले थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन शुरुआत तो पहले वही लोग करता है। देखना, मुंह में बस ना ले। तो बहुत अच्छी खबर है। और तो मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और लाइफ में हमेशा ही परेशान रहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पहले चीज़ों को नहीं दिखाती थी, अब दिखा रही हूँ। तो आप लोग को भी पता होगा कि हाँ, मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे तकलीफ़ नहीं है अकेलेपन से, क्योंकि मैं सच बोलना पसंद करती हूँ। और जो सच बोलते हैं वो अकेले ही होते हैं, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उसके चारों तरफ लोग घिरे होते हैं। मैं सच बोलती हूँ, लोग भाग जाते हैं। तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं जीवन भर सच बोलूँगी, क्योंकि सच बोलना बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसान है। और झूठ बोलना बहुत दिक्कत है। मानते हैं, झूठ बोल के हम कुछ पलों के लिए लोगों को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उससे हमको कोई संतुष्टि नहीं है। तो खासकर अब टॉपिक पे आते हैं। तो सरस्वती पूजा के टाइम में हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी। आप देखे थे कि ये घर पे था ही नहीं, भाग गया था। और उस दौरान मैंने शगुन को भेजा था। यहाँ पे पंडाल लगता है, आप लोग देख लोगे, पीछे पेड़ दिख रहा है, तो वहीं पे पंडाल लगा था। मैं शगुन को कभी अकेले कहीं भेजती नहीं हूँ, चूँकि लेकिन अब चीज़ें क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि शगुन को सारी चीज़ें सिखाना चाहिए, क्योंकि हो सके हर समय मैं इसके साथ ना रह पाऊँ। और बच्ची बहुत सीधी सादी है, थोड़ी भोली है, क्योंकि गांव वाले बच्चे थोड़े एक्टिव रहते हैं। और ये कहीं किसी से मिली जुली नहीं है, अकेले खेलना, अकेले रहना, तो ये चीज़ों को नहीं सीख पाई है। तो मैं अब इसे क्या है ना कि धीरे धीरे छोड़ रही हूँ चीज़ों को सीखने के लिए। तो उस दिन ये गई थी, तो वहाँ पे डांस वांस का था प्रोग्राम वगैरह, तो ये डांस में पार्टिसिपेट करी थी। और हमको पता नहीं था, क्योंकि हम तो इधर रूम में रो रहे थे, बहुत माहौल मेरा ख़राब था, टेंशन था। पर बच्ची जा नहीं रही थी, इसको लग रहा था कि हम कहीं कुछ गलत काम ना कर ले, कुछ ऐसा स्टेप ना उठा ले, तो ये जा ही नहीं रही थी। नमस्ते करो बेटा, हाथ जोड़ के करो नमस्ते। हाँ नमस्ते, ऐसे ऐसे करो नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो फिर ये गई थी, तो चूंकि अब शगुन से ही पूछते हैं कि शगुन को क्या है। चलो बेटा बताओ। राधे राधे अंकल आंटी, मैं शगुन दिन का मेडल दिखा। हमको मिला था मेडल, थर्ड प्राइज। हाँ, और दिखाओ। और शगुन को शगुन भी मिला है। शगुन को ये शगुन भी मिला है। इसमें था 50 रुपीज़ था और 10 रुपीज़ और था अलग से, और इसको थर्ड प्राइज मिला है। बहुत भीड़ था अंकल आंटी, और वहाँ बड़ा बड़ा लोग भी नाच रहा था। अंकल लोग नहीं आए थे, पर आंटी लोग थी, बहुत नाच रही थी। वहाँ पे कुछ मेरी दोस्त भी बनी, कुछ नहीं बनी, और बड़ी दीदी लोग भी दोस्त बनी। हमको ध्यान मम्मा पे था कि मम्मा कुछ करना ले, फिर भी हम डांस कर रहे थे। पर हमको बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे सब मेरे लिए अच्छा बोला, ताली बजाया। पर मम्मा जाके नहीं देख पाई, तो घर में बैठ के रो रही थी। तो हम भी लाके दिखाए, क्योंकि मम्मा घर में रो रही थी। तो मम्मा खुश हो गई कि हमको ये सब मिला। तो अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ करते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1% पढ़ाना लिखाना खिलाना पहनाना, किसी का कोई रोल नहीं है। और कुछ लोग घर में बैठे बैठे ज्ञान देते रहते हैं कि आप मैनेज करिए, तो ये करिए वो करिए। हमको सलाह मत दीजिए भाई लोग, क्योंकि सलाह का ज़रूरत नहीं है हमको। अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सलाह मत दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बेहतर जानती हूँ खुद को। और मैं उतना कर रही हूँ जितना मेरे जैसे लोग करने के लिए अक्षम होते हैं। हाथ पैर रहते हुए भी आप सब कभी ना कभी हार जाते होंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा जलन होता है कि ये इस हाल में इसको ऐसे करना है वैसे करना है, सब कर लेती है।
तो जलने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करिए। और भगवान मेरे साथ इसलिए है ना, क्योंकि मैं चाह करके भी किसी का गलत नहीं कर पाती हूँ। मैं भले किसी को गालियाँ देती हूँ, भले बद्दुआ देती हूँ, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी समय के लिए होता है, दिल से मेरा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं मेरे कर्म में बिलीव करती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई गलत करेगा तो भगवान उनके साथ गलत करते ही करते हैं। मैंने देखा है कई बार नहीं, बहुत बार। और इसलिए मैं सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। और मुझसे जलिए मत, आप लोग भी कोशिश करिए। और जीवन में क्या है कि उतार चढ़ाव तो आता ही आता है, ये तो पार्ट है लाइफ का। और मैं बेहतर कर रही हूँ और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इन बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रखिएगा, ताकि मैं अकेले ही सही, कोई मेरे साथ हो ना हो तब भी मैं इन बच्चों को वो सारी चीज़ें दूँ जो ये डिजर्व करते हैं। अभी मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय मेरा बहुत अच्छा होगा। और अभी जिन लोगों को मुझसे शर्म आती है, जिन लोगों को मुझे अपना कहने में ख़राब लगता है, एक समय ऐसा भी आएगा जीवन में जब वो लोग मेरे सामने आने के लिए भी सोचेंगे। मैं लाऊंगी वो दिन, ज़रूर लाऊंगी। और भगवान शायद इसके लिए ही लोगों को पहचान करा रहे हैं बुरे समय में कि कौन मेरे अपने हैं, कौन नहीं है। क्योंकि बोलने के लिए सब आ जाते हैं, अच्छा समय जब रहता है तो कि हाँ ये मेरी है। अगर दम है तो ऐसे वक्त में किसी को अपना कहो जब उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बोल दो बेटा, बाय बोलो किशु, बाय बोलो बाय बाय। बाय बाय। एक बार राधे राधे बोल दो बेटा। राधे राधे। बोलो मौसी, मौसी, बोलो अंकल, बाय बोलो। बाय तो आप सभी को बाय बाय बाय। बाय।